गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपको 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 जिसकी डेट 31 दिसंबर 2020 रहेगी। और इस वर्कशीट में भी हम आपके अकबरी लोटे को कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों, अकबरी लोटे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था कि बिलवासी और अंग्रेज के बीच किस तरह से बहस होती है एक लोटे को लेकर। और बिलवासी उस लोटे के बारे में एक मंदड़ंग कहानी बनाता है, उसको अकबरी लोटा बताता है कि किस तरह से हुमायूं ने उस लोटे को पीकर जब वो प्यासा था उसकी जान बची थी, और फिर बाद में अकबर ने भी उसी लोटे को इस्तेमाल किया। तो बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अकबरी लोटा इस विवरण कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मतलब अंग्रेज बिलवासी से कह रहे हैं कि आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का, उनको इकट्ठा करने का, जमा करने का शौक है। मुझे लेने दो लोटा। तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, क्योंकि मुझे चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं पुरानी मूर्तियों को इकट्ठा कर रहा था और लोटा मेरे ऊपर गिर गया था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? तो मतलब दोनों में बहस चल रही है। बिलवासी कह रहे हैं कि लोटा मैं खरीदूंगा, अंग्रेज बोल रहा है कि लोटा मैं खरीदूंगा। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों पर गिरा? वो कहता है कि आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा किया? आपका। तो फिर इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह लोटा ले जाएगा। यही सही है। तो अब अंग्रेज कह रहा है कि ये कोई बात नहीं कि लोटा तुम खरीदोगे, ऐसा करो इसके दाम लगाओ और जो ज़्यादा रुपए देगा वो लोटा उसका हो जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 दे देता हूँ। देखो, 100 रुपये तक लोटा खरीदने के लिए तैयार हैं। कोड़ी का लोटा जिसको कबाड़ी 2 रुपये भी ना देता, 100 रुपये में बिकने के लिए तैयार है। मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। किस तरह से लोटे की कीमत बढ़ती जा रही है। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बुलवासी जी ने 250 के लिए तैयार हो गया। तो साहब को भी ताब आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब उसने 500 का नोट निकाला साहब ने, और कहा लाला जाओलाल को कि लो 500 रुपये का नोट लो, लोटा मुझे दे दो। बिलवासी जी को अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस? कौन है मेजर डगलस? ऐसा बिलवासी पूछता है। तो वो बताता है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। जैसे कंपटीशन चलता है ना कि किसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मेजर डगलस के साथ साहब का कंपटीशन होता रहता हुआ कि किसके पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। गत वर्ष में जब हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। तो इस तरह से बच्चों देखो किस तरह से बिलवासी ने अंग्रेज का मूर्ख बनाया और उनसे एक बेकार लोटे के 500 रुपये ऐंठ लिए। हालांकि एक्चुअली में बिलवासी 250 रुपये नहीं देना चाहता था। वो तो सिर्फ उसके अंदर आक्रोश, उसके अंदर जोश पैदा कर रहा था ताकि अंग्रेज की इज्जत पे आ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए इसके निकाल कर दे। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज उसको 500 रुपये में लेने के लिए तैयार हो गया और उसने लाला झाऊलाल को उसके 500 रुपये दे दिए। तो बच्चों देखो कितने आसान से प्रश्न इस गद्यांश के आज दिए गए हैं। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था, बताइए बच्चों। अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक था और वह अपने पड़ोसी डगलस को भी दिखाना चाहता था कि वह महंगी कीमत देकर ऐतिहासिक चीजें
क्यों कर रहे थे? बताइए बच्चों, सोच कर लिखना है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि बिलवासी जी अंग्रेज को मूर्ख बनाने और उनसे लोटे के दाम अधिक वसूलने के लिए लोटा खरीदने का नाटक कर रहे थे, और इसलिए लोटे के बारे में झूठी ऐतिहासिक कहानी बनाकर अंग्रेज के साथ लोटे का मोल भाव कर रहे थे, क्योंकि केवल वो तो झूठी कहानी बना रहे थे, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं था कि उस लोटे को हुमायूं ने और फिर अकबर ने यूज़ किया हो। वो तो सिर्फ उनकी मन धड़ंग बनाई गई कहानी थी जो उसने अंग्रेज को सुनाई, और अंग्रेज से पैसा ऐंठने में, पैसा वसूलने में कामयाब भी हो गया था बिलवासी। देखो मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे जिन्हें पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक था। पिछले साल जब डगलस भारत आए थे तो भारत की से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। बच्चों प्रश्न नंबर 5 हम लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4, सॉरी, इस वर्कशीट में आज आपकी 4 ही प्रश्न दिए गए हैं। गतिविधि है, क्या होता अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक न होता? कल्पना कीजिए। बताइए बच्चों क्या होता? एक तो लाला झाऊलाल को उस खराब से लोटे के 500 रुपये ना मिल पाते, है ना, और दूसरा ये था कि अगर देखो, यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक नहीं होता तो अंग्रेज लोटा न खरीदता और बिलवासी जी को अपनी पत्नी के संदूक से चुराए गए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। यही तो बात थी ना बच्चों। और इसके साथ ही लाला झाऊलाल को लोटे के 500 रुपये भी ना मिल पाते। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। जो प्रश्न नंबर 4 आपका रहेगा, इस तरह से आपके चारों प्रश्न के उत्तर बच्चों मैंने आपके लिख दिए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी मैडम को सेंड करोगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर बच्चों हिंदी की और इंग्लिश की 6, 7, 8, 9, 10 सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।